Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 6, modals. modals क्या होते हैं? modals होते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब. बट modals हमें ये शो करते हैं कि किसी भी जो हम सेंटेंस कर रहे हैं या जो भी हम टेंस कर रहे हैं उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या एबिलिटी है या कोई परमिशन है, उसी मूड के अकॉर्डिंग मोडाल्स का यूज़ किया जाता है. हमारे जो मोडाल्स होते हैं वो होते हैं 13. यहाँ पे आपको 12 दिए गए हैं, इसके अंदर एक यूज टू नहीं दिया हुआ है. सबसे पहले आता है आपका मे मॉडल. मे का मतलब क्या होता है? मे का यूज़ किया जाता है जब आपको कोई पॉसिबिलिटी होती है. जैसे किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी लगाते हो कि मैंने आपको कहा कि आसमान में बादल है, आसमान में बादल हैं और बारिश हो सकती है, तब हम किसका यूज़ करते हैं? मे का. पहला तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? पॉसिबिलिटी के लिए. सेकंड इसका जो यूज़ होता है वो होता है परमिशन के लिए. अब आप ये कहोगे कि परमिशन के लिए, ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से हमने पढ़ा है कि मे परमिशन के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे कैन भी यूज होता है. मे होता है आप परमिशन लेके आ रहे हो, और कैन का मतलब होता है आप परमिशन देके किसी को भेज रहे हो. उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको दे रखा है कुड, जो किसके लिए यूज़ होता है? परमिशन के लिए. बट ये कुड किसके लिए यूज़ होता है? ये एक तो ये पास्ट में यूज़ किया जाता है. प्रेजेंट के कैन के जो यूज़ होते हैं वो सेम यूज़ पास्ट में कुड के किए जाते हैं. जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है, तब हम कुड का यूज़ करते हैं. सेकंड आता है हमारी एबिलिटी के लिए. हम जो हमारा कैन होता है, अब एक होता है एबिलिटी और एक होता है कैपेसिटी. हमारी एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी से मतलब होता है मेंटल, जो हमारे माइंड से रिलेटेड होती है उसको बोलते हैं हम एबिलिटी, और जो हमारी फिजिकल होती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी. जैसे आप कार को चला सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी नहीं है, वो आपकी एबिलिटी है. क्योंकि अगर आप कार को चलाओगे तो आपको माइंड यूज़ करना है कि कहाँ पे आपको ब्रेक्स लगाने हैं, कहाँ पे आपको उसे चेंज करना है, कहाँ पे मोड़ना है. बट अगर आप ये कहते हो कि मैं इस वज़न को उठा सकता हूँ, तो अब आप किसका यूज़ करते हो? तब आप कैन का यूज़ करते हो. बट वही चीज़ अगर पास्ट में आती है, जैसे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, 50 kg बैग, यहाँ पे आएगा आई कैन. बट दूसरा सेंटेंस देखना, व्हेन आई वॉज यंग. यहाँ पे आपको दिया गया है कि मैं इस बैग को उठा सकता था. कब? जब मैं यंग था. तो यहाँ पे आप कैन नहीं, यहाँ पे आप कुड का यूज करोगे, क्योंकि कुड किसके लिए यूज होता है? पास्ट के लिए. बट क्या चीज़ शो करने के लिए? ये आपकी कैपेसिटी शो करने के लिए. इसके बाद आता है आपका विल और सेल. और विल और सेल आपको पता है कि हमेशा फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए यूज किया जाता है. उसके बाद आपका कैन और कुड एबिलिटी के लिए हो चुका है, मे हो चुका है. इसके बाद आता है मस्ट. अब आप एक चीज देखना, एक होता है आपका शुड और एक होता है मस्ट. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? शुड का मतलब अगर लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो हम बोलते हैं कि चलता है. चलता है मतलब किसी काम को आपको करने के लिए कहा जाए, अगर आप करते हो तो गुड, और अगर नहीं करते तो भी गुड, क्योंकि इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है. बट अगर हम मस्ट को नहीं मानते हैं तो इट मीन्स हम अपना खुद का ही नुकसान खुद कर रहे हैं. जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते समय आपको गाड़ी की जो सीट बेल्ट होती है वो बांधना कंपल्शन होता है.
तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आपने गाड़ी की सीट बेल्ट को नहीं लगाया तो आपका क्या नुकसान होगा, आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। बट अगर आपको ये बोला जाए कि आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, मैंने तो आपको कह दिया आपको पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, क्या सभी बच्चे करते हैं ऐसा? तो उसमें अगर हम ओबे करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक थोड़ी सी मेंटल पे डिपेंड हो जाता है कि कर लेंगे, हो जाएगा, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का। बट अगर आप किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए जा रहे हो और यहाँ वहाँ पे कोई भी मैनेजर है या कोई बड़ी पोस्ट पे है, तो हमें उसको रेस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। तो जिन चीज़ों के लिए हम सोचते हैं कि चलता है तब होता है शुड, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपल्सन हो जाएगा वहाँ पे यूज होगा आपका मस्ट। शुड में क्या होता है, कोई किताब बहुत अच्छी है, मैंने आपको कहा यू शुड रीड इट, तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए, अब आप पढ़ो या ना पढ़ो आप पे डिपेंड करता है। बट अगर आपको लेक्चरर ने कह दिया कि अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो आपको यही वाली बुक पढ़नी पड़ेगी, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए हो जाएगा मस्ट। इसके बाद आपका आता है नीड नोट। अब एक चीज, शुड के साथ जहाँ पे शुड का यूज होता है वहाँ पे ओट का यूज होता है, बट इन दोनों में डिफरेंस यही आएगा। अगर यहाँ पे ओट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर होता, अगर यहाँ पे आपको टू दिया होता इस जगह पे, तो आप यहाँ पे ओट लगाते, फिर यहाँ आपका शुड नहीं आता। बस शुड और ओट का यही डिफरेंस आएगा, जहाँ जहाँ शुड का यूज होता है इट मीन चलता है, वहाँ पर अगर ब्लैंक के बाद आपको टू लगा हुआ मिलेगा तो इट मीन्स आप किसका यूज करोगे, ओट का यूज करोगे। इसके बाद आपका डेयर। डेयर का मतलब होता है हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई, मतलब अगर हम किसी को साहस की चीज दिखाते हैं ना कि मेरे अंदर तो बहुत साहस है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये सब कुछ करने की, तब हम किसका यूज करते हैं, डेयर का यूज करते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में पहला है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल मॉडल्स। द स्काई इज डार्क। अभी मैंने आपको बताया कि आसमान काला है और जहां हमें संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, तो हम किसका यूज करते हैं, मे का। वी शुड परफॉर्म अवर ड्यूटी, हमें हमारा कर्तव्य निभाना चाहिए। यहाँ पे आप मस्ट यूज नहीं करोगे क्योंकि हमें कर्तव्य बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि वो कर्तव्य किस तरीके का है, इसीलिए आप यहाँ पर मस्ट नहीं लगाओगे। कैन यू स्विच द लाइट ऑफ, ये हम उससे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई लाइट को बंद कर दे। द प्रॉब्लम वॉज दैट, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं आया, अगर आप लोगों को आता है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कमेंट में, रिक्वेस्ट आपसे, आप कमेंट कर दीजिए। वुड यू माइंड गेटिंग मी अ सीट, यहाँ पे आएगा वुड। वी मस्ट नॉट डिसीव आवर फ्रेंड्स, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, कि किसी के साथ कुछ भी कभी भी घटित हो सकता है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का। मे आई यूज़ योर साइकिल, भाई आप किसी की साइकिल मांग रहे हो तो आप उसे ये तो नहीं कहोगे कैन आई यूज़ योर साइकिल, मैं तुम्हारी साइकिल यूज़ कर लूँ, नहीं, क्योंकि हम उससे चीज़ मांग रहे हैं और मांगने के लिए सामने वाले को हमें रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। हाँ, अगर सामने वाला आपको कह रहा यस कैन यू गो, कैन यू यूज, तब वो कैन लगा सकता है, बट अगर आप उससे मांग रहे हो तो आप किसका यूज करोगे, मे का। यू शुड टेक ओनली लिक्विड डाइट, तुम्हें केवल लिक्विड डाइट ही लेनी चाहिए। विल यू माइंड मी इंटरप्टिंग इन योर कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट मॉडल्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वी हैव टू लव आवर पेरेंट्स, दे टेक so much care of us that we will never be able to repay their love. Where could, we should and we must.
नेक्स्ट है चूज एंड राइट द एप्रोप्राइट ऑप्शन फ्रॉम वंस गिवन बिलो द कन्वर्सेशन। अब यहाँ पे आपको कन्वर्सेशन दी गई है और यहाँ पे आपको दिया गया है हेल्प बॉक्स। पहला है स्नेहा व्हेन विल यू कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर कब आओगी, तो यहाँ विल यूज होगा, मैंने यहाँ विल के सामने टिक लगा दिया है। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम शैल वी लीव फॉर द मूवी देन, देयर प्लेंटी ऑफ टाइम, डोंट वरी, वी विल रीच ऑन टाइम, आई एम क्वाइट वरीड। यहाँ पे आपको अगर सेल लगाना है तो आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे विल इसलिए लगाया है क्योंकि वो इस चीज़ के लिए श्योर है। जब हमें कंफर्म होता है कि हाँ इस चीज़ को हम इस टाइम पे कर सकते हैं, देन वी यूज विल। आई एम क्वाइट वरीड एनीथिंग कैन हैपन टू द स्कूटर एंड वी मे हैव टू मिस द शो, विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग अननेसेसरली। नेक्स्ट है आपका फ्रेम सेंटेंस एंड वुड कुड प्लस हैव यूजिंग द गिवन हिंट्स। नो टाइम प्रैक्टिस फुटबॉल, आई हैव नो टाइम, इफ आई हैड टाइम आई कुड प्रैक्टिस फुटबॉल विद यू। नेक्स्ट है वर्क टूडे गो टू द लाइब्रेरी। यहाँ पे आपको दो ही सेंटेंस में से मीन्स कंप्लीट सेंटेंस में से 2-4 वर्ड दिए गए हैं जिनको आपको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। आई हैव वर्क टू नाइट, आई कांट गो टू लाइब्रेरी। यहाँ मैंने टू नाइट लिख रखा है, यहाँ पे आप टुडे रिटर्न कर लेना क्योंकि यहाँ पे टुडे दिया गया है। आई हैव वर्क टुडे, आई कुडंट गो टू द लाइब्रेरी, कि आज मुझे काम है इसलिए मैं लाइब्रेरी नहीं जा सकता। नो मनी लैंड यू, एज आई हैव नो मनी आई कुडंट लैंड यू एनी, कि मेरे पास, जैसा कि तुम्हें पता है मेरे पास धन नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। नेक्स्ट है लीव अर्ली मिस फ्लाइट, इफ आई हैड लेफ्ट अर्ली आई वुडंट हैव मिस्ड फ्लाइट। नेक्स्ट है विजिट विलेज कम फॉर अ पार्टी, I am going to visit my grandfather या grandmother village, that's why I couldn't come to the party. Next है edit and rewrite the lines by using suitable modals. Sheena run 5 kilometers an hour, Sheena can run. नेक्स्ट है she should go, नेक्स्ट में भी सी शुड, आपका जो आगे का सेंटेंस है एज इज रहेगा, जहाँ पे मैंने मोडल्स का यूज़ किया है उसको यूज़ करना है। जैसे रन से पहले यहाँ पे आपका कैन लगा हुआ है, यहाँ पे शुड है, ये भी शुड है। नेक्स्ट मुझे नहीं समझ में आया, बट सी ऑलवेज बी ब्रेव, सी कांट ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग बट सी कैन ऑलवेज बी ब्रेव, सी मेंटेन हर टाइम टेबल, सी मस्ट मेंटेन हर टाइम टेबल। ये है आपका चैप्टर। मैंने इनके अंदर एक ब्लैंक छोड़ा है और एक आपका ये जो एडिट लाइन है, जो दोनों चीज़ें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी और किसी भी चीज़ को रॉन्ग करवाने से बेटर है उस चीज़ को छोड़ दो। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे भी बता देना। थैंक यू।